दोस्तों, साल 2020 जिसे जितना भी मनहूस कहा जाए उतना कम होगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं 2020 को इतना मनहूस क्यों कह रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 2020 के आते ही पूरे भारत के साथ साथ पूरे दुनिया में पूर्ण लॉकडाउन लगा, जिसका मुख्य कारण कोरोना था। और दोस्तों, इसी कोविड-19 के कारण कई ऐसे परिवारों ने अपने घरों में उनके कई सदस्यों को कोरोना के कारण खो दिया। और दोस्तों, इसी साल के बीच में कई ऐसे घटनाएं भी हुई जिसके कारण 2020 सबसे मनहूस साल में गिना जा रहा है। दोस्तों, कोविड-19 के कारण बॉलीवुड क्षेत्र से जुड़ा हुआ और उसके साथ साथ कई बड़े बड़े हस्तियां भी हमें आज छोड़कर जा चुके हैं। तो दोस्तों, इसी बीच आज हमारे आदिवासी जगत से एक महान व्यक्ति हमें आज छोड़कर जा चुके हैं और भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आदिवासी संथाली जनजाति के एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिन्होंने इंटरमीडिएट में पढ़ाए जाने वाले पुस्तकों जो देवनागरी लिपि में लिखी होती है उसे उन्होंने अपने बलबूते पर संथाली भाषा में अनुवाद किया। दोस्तों, आपको पता होगा कि संथाली भाषा को हमारे भारत के संविधान में भी उसे सम्मिलित किया गया है, जिसे 5वीं अनुसूची में भी दर्जा मिल चुका है। दोस्तों, इन्हीं महान व्यक्ति ने भारतीय संविधान को भी संथाली भाषा में अनुवाद किया था। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर दिगंबर हांसदा जी के बारे में। जोहार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल मुंडारी न्यूज जगत में। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आदिवासी से जुड़े हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े खबर को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आदिवासी समाज के प्रमुख एवं जमशेदपुर झारखंड स्थित लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज करंडी के पूर्व प्राचार्य रहे पद्मश्री प्रोफेसर दिगंबर हांसदा जी पिछले सप्ताह गुरुवार को उनका निधन हो गया। दोस्तों, वे कई महीने से बीमार थे और शुक्रवार को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में झारखंड के कई बड़े बड़े नेता मंत्री शामिल थे। चलिए दोस्तों, एक नज़र उनकी जीवनी पर डालते हैं और आपको थोड़ी सी डिटेल्स में उनके जीवन से जुड़े कार्यों के बारे में बताते हैं। जमशेदपुर झारखंड करंडी स्थित सारजोमटोला निवासी दिगंबर हांसदा का जन्म 16 अक्टूबर 1939 को पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला झारखंड स्थित डोभा पानी में हुआ। उनकी प्राथमिक शिक्षा राजदो मिडिल स्कूल से हुई। मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा मानपुर हाई स्कूल से पास की। वर्ष 1963 में रांची यूनिवर्सिटी से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक और 1965 में एमए की परीक्षा पास की। LBSM कॉलेज के निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि LBSM कॉलेज जमशेदपुर झारखंड में है। वे लंबे समय तक करंडी स्थित LBSM कॉलेज में शिक्षक रहते हुए टिस्को आदिवासी वेलफेयर सोसाइटी और भारत सेवाश्रम संघ सोनारी जमशेदपुर से भी जुड़े रहे। इसके साथ साथ दोस्तों, प्रोफेसर हांसदा जी का जनजातीय और उनकी भाषा के उत्थान में बहुत ही बड़ा योगदान रहा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने कई पुस्तकें संथाली में लिखी। वे केंद्र सरकार के जनजातीय अनुसंधान संस्थान व साहित्य अकादमी के सदस्य रहे। कई पाठ्य पुस्तकों का देवनागरी से संथाली में अनुवाद किया। इंटरमीडिएट, स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए संथाली भाषा का कोर्स तैयार किया। भारतीय संविधान का संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि में भी अनुवाद किया। प्रोफेसर हांसदा कोल्हान विश्वविद्यालय झारखंड के सिंडिकेट सदस्य भी रहे। इसके अलावा दोस्तों, वर्ष 2017 में दिगंबर हांसदा IIM बोध गया की प्रबंध समिति के सदस्य बनाए गए थे। प्रोफेसर हांसदा ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति यानी कि संथाली भाषा के सदस्य भी रहे। दोस्तों, इसके साथ साथ उन्होंने कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए जिनकी लिस्ट बहुत ही लंबी है।
जिसमें वे कई बड़े बड़े ट्रस्ट, वेलफेयर कमेटी, इन सभी में वे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के रूप में जुड़े रहे और झारखंड के आदिवासियों को हमेशा सही राह दिखाया। दोस्तों, जब उन्हें वर्ष 2018 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा पद्मश्री सम्मानित किया गया था, तो उन्होंने पद्मश्री मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा था कि यह एक पड़ाव मात्र है। सम्मान की घोषणा से अच्छा लग रहा है और यह खुशी की बात है कि अभी संथाली भाषा के लिए बहुत कुछ करना है। उनकी प्रमुख पुस्तकों में सरना गद पद संग्रह, संथाली लोक कथा संग्रह, भारोतेर लौकिक देव देवी, गंग माला शामिल है। तो दोस्तों, आप चाहे तो उनकी ये प्रमुख पुस्तकों को प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं और उनके द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण शब्दों को, उनके द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण विचारों को आप अपने जीवन पर ला सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि देखते देखते 2020 खत्म होने वाली है और इसके साथ साथ यह साल कई ऐसे महान लोगों को अपने साथ लेकर जा रही है जिनके विचार हमेशा हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आदिवासी संथाली जनजाति के सबसे महान व्यक्ति के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और इनके जीवन से जुड़ी सबसे अच्छी पहलू आपको कौन सा लगा। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी आदिवासी भाई बहनों को इनके बारे में पता चले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक इसी तरह नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जोहार, जय हिंद दोस्तों। अरे वाह दिल्ली से आया था कि आप तैयार रहिए और दिल्ली आइए और दिल्ली में आपको पद्मश्री के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वो पुस्तक लिखन के कारण लड़का लोगों को पढ़ाएंगे। सबसे बड़ा अवार्ड हमको है, सबसे बड़ा अवार्ड। आज भी कहीं जाते हैं बोलते हैं सर ये सर हमारा है। ट्रेन में जाए, प्लेन में जाए, कहीं भी जाए तो सब लोग बोलते हैं कि सर आ रहे हैं। इससे बड़ा अवार्ड और कुछ नहीं होता है। संताली में सबसे पहले हमने पूरा बिहार, बंगाल, उड़ीसा में किताब लिखा। कोई सम्मान नहीं दिया, लेकिन जहां जाते हैं सम्मान देते कि संताली समाज अभी भी आगे बढ़ा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ हिंदी बोलता है, बांग्ला बोलता है, संथाली बोलता है, संथाली नहीं बोलता है। ये दुर्भाग्य की बात।